उत्तर प्रदेश का एक शहर एवं जिला मुख्यालय है फिरोजाबाद। यह शहर कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। इसी जिले के थाना बसई मोहम्मदपुर के गांव आलमपुर कनेटा में राजवीर सिंह लोधी अपने परिवार के साथ रहता था। उसकी पत्नी की करीब 3 साल पहले मौत हो गई थी। राजवीर की गांव में आटा चक्की थी। उसके 2 बेटे बलजीत व जितेंद्र के अलावा 2 बेटियां राधा, ललिता उर्फ लता थी। वह एक बेटे और एक बेटी की शादी कर चुका था। छोटा बेटा जितेंद्र पिता के साथ चक्की के काम में हाथ बंटाता था, जबकि ललिता उर्फ लता गांव के ही स्कूल में पढ़ रही थी। यह है आखिरी गुनाह और मैं हूं अमित। लेकर आया हूं एक ऐसा जुर्म जो इंसानियत की सारी हदें पार कर गया। इसी गांव में रामवीर सिंह लोधी भी अपने परिवार के साथ रहता था। वह निजी तौर पर पशुओं का इलाज करने का काम करता था। उसके 4 बेटों में अनिल कुमार सबसे छोटा था। वह बीएससी कर चुका था और नौकरी की तलाश में था। अनिल का बड़ा भाई जितेंद्र दिल्ली के एक होटल में नौकरी करता था। ललिता 11वीं कक्षा में पढ़ती थी। जब वह स्कूल जाती तो रास्ते में अक्सर उसे गांव का युवक अनिल मिल जाता था। वह उसे चाहत भरी नजरों से देखता था। उसकी उम्र करीब 20 साल थी। लता ने भी उन्हीं दिनों जवानी की दहलीज पर कदम रखा था। अनिल लता की जाति का ही था। लता को भी अनिल अच्छा लगता था। उसका झुकाव भी अनिल की तरफ होने लगा। दोनों ही एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा देते थे। दोनों के बीच यह सिलसिला काफी दिनों तक चलता रहा। दोनों एक दूसरे से प्यार का इजहार करने में सकुचा रहे थे, क्योंकि उनका यह पहला प्यार था। आखिर एक दिन अनिल ने हिम्मत करके लता से पूछ ही लिया, लता तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? लता को तो जैसे इसी पल का ही इंतजार था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी पढ़ाई तो ठीक चल रही है, पर तुम कैसे हो? मैं अच्छा हूँ, अनिल ने जवाब दिया। इस औपचारिक बातचीत के बाद दोनों ने एक दूसरे को अपने अपने फोन नंबर भी दे दिए थे, जिससे उनके बीच फोन पर भी बातचीत होने लगी। रही बात मिलने की, तो लता के स्कूल जाते आते समय अनिल पहुंच जाता था, जिससे वे एक दूसरे से मिल लेते थे। धीरे धीरे उनका प्यार परवान चढ़ने लगा। कभी कभी लता सहेली के पास जाने की बात कहकर घर से निकल जाती और अनिल से एक निश्चित जगह पर मिल लेती थी। उनके प्रेम संबंध यहाँ तक पहुँच गए थे कि दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया था। उस समय अनिल बेरोजगार था। उसने लता से वादा किया कि शादी के लिए हम तब तक इंतजार करेंगे जब तक वह अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो जाता। नौकरी लगने के बाद वह उसे अपने साथ ले जाएगा। यह बात सुनकर ललिता बहुत खुश हुई। दोनों एक ही जाति के थे, इसलिए उन्हें पूरा विश्वास था कि दोनों के घर वालों को उनकी शादी पर कोई ऐतराज नहीं होगा। पिछले 1.5 साल से दोनों का प्रेम प्रसंग बिना किसी बाधा के चल रहा था। मिलने और मोबाइल पर बात करने में दोनों पूरी सावधानी बरतते थे, लेकिन ऐसी बातें ज्यादा दिनों तक छिपी नहीं रहती। किसी तरह लता के परिजनों को उनके प्रेम संबंधों की भनक लग गई। लिहाजा उन्होंने लता को समझाया कि वह अनिल से मिलना बंद कर दे, इससे परिवार की बदनामी ही हो रही है। लता ने उस समय तो उनसे वादा कर दिया कि वह घर की मान मर्यादा का ध्यान रखेगी। उसके वादे से घर वाले निश्चिंत हो गए। 2004 दिनों तक तो लता ने अनिल से बात नहीं की, लेकिन इसके बाद प्रेमी की यादें उसे विचलित करने लगीं। उधर अनिल भी परेशान रहने लगा। दोनों की यह बेचैनी ज्यादा दिनों तक कायम नहीं रह सकी। घर वालों की बातों को दरकिनार करके लता ने अनिल से फोन पर बतियाना शुरू कर दिया, लेकिन अब वह सावधानी बरतने लगी ताकि घर वालों को पता न चले। लेकिन एक बार लता की मां ने रात में उसे मोबाइल पर बात करते देख लिया। उसने यह बात पति राजवीर को बताई। उसने जब लता का मोबाइल चेक किया तो पता चला कि वह अनिल से ही बात कर रही थी। यह जानकर राजवीर का खून खौल उठा। उसने लता को बहुत लताड़ा और उस पर पहरा लगा दिया। इतना ही नहीं, राजवीर ने इसकी शिकायत अनिल के पिता रामवीर सिंह से भी कर दी। रामवीर ने भी अनिल को बहुत डांटा। अब दोनों पर ही पाबंदियां लग गई थीं, जिससे वे बेचैन रहने लगे। लता का फोन भी उसके घर वालों ने अपने पास रख लिया था। लता किसी भी तरह अनिल से बात करना चाहती थी। एक दिन लता को यह मौका मिल गया। घर पर उसकी सहेली मिलने आई थी। लता ने उसके मोबाइल फोन से अनिल से बात की और कहा कि यह दूरियां अब उससे सही नहीं जा रही हैं। तब अनिल ने उसे समझाते हुए कहा, लता कुछ दिनों के लिए मैं भाई के पास दिल्ली जा रहा हूँ। जब मामला ठंडा पड़ जाएगा तो मैं गाँव आ जाऊंगा। लता को भी अनिल की बात सही लगी और उसने न चाहते हुए भी दिल पर पत्थर रखकर उसे दिल्ली जाने की इजाजत दे दी। अनिल अपने भाई जितेंद्र के पास दिल्ली पहुंच गया। जितेंद्र ने अनिल की नौकरी एक निजी अस्पताल में लगवा दी। दिल्ली जाकर अनिल के नौकरी करने की जानकारी लता के पिता राजवीर को हुई तो उसने राहत की सांस ली। उसने निर्णय लिया कि मौका अच्छा है, क्यों न लता के हाथ पीले कर दिए जाए। लिहाजा आनन फानन में उसने लता के लिए लड़का तलाशना शुरू कर दिया गया। यह तलाश जल्द ही पूरी हो गई। एटा जिले के जलेसर नगर में सुनील नाम का लड़का पसंद कर लिया गया। शादी की बात भी पक्की कर दी गई। दोनों पक्षों ने इसी साल नवंबर महीने में देवउठान के पर्व पर शादी करने की बात तय कर ली।
लता को जब अपनी शादी तय होने की बात पता चली तो उसकी नींद उड़ गई, क्योंकि वह तो अनिल की दुल्हन बनने का सपना संजोए बैठी थी। लता ने अपनी शादी का विरोध किया, लेकिन घर वालों के आगे उसकी एक नहीं चली। अनिल भी उस समय दिल्ली में था। लता ने उसे फोन करके अपनी शादी तय होने की बात बता दी। यह बात सुनकर वह भी परेशान हो गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसी स्थिति में क्या करे। जुलाई के पहले सप्ताह में गोद भराई की रस्म संपन्न हो गई। लता गोद भराई के दिन चाह कर भी किसी से कुछ नहीं कह सकी। वह उदास थी, उसका दिल रो रहा था। वह अनिल से मिलने के लिए तड़प रही थी। 15 अगस्त को रक्षाबंधन था। लता को पता था कि रक्षाबंधन पर अनिल गांव जरूर आएगा। उसने सोचा तभी अनिल से मिलकर अपने मन की बात कहेगी। इतना ही नहीं, लता ने निर्णय ले लिया था कि अनिल के गांव आने पर वह अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ अनिल के साथ शादी कर लेगी, चाहे इसके लिए उसे अपना घर छोड़कर भागना ही क्यों न पड़े। लेकिन लता के अरमानों पर उस समय बिजली गिर गई जब रक्षाबंधन के दिन भी अनिल गांव नहीं आया। इससे वह बहुत निराश हुई। घर वालों ने लता को उसका मोबाइल फोन लौटा दिया था। लता ने अनिल को फोन किया तो उसने बताया कि छुट्टी नहीं मिलने की वजह से वह इस बार घर नहीं आ सका, लेकिन अगले महीने गांव जरूर आएगा। लता को अब तसल्ली नहीं हो रही थी। उसके घर वालों ने शादी की खरीदारी शुरू कर दी थी। उसे अपने ही घर में एक एक दिन काटना बड़ा मुश्किल हो रहा था। सारी सारी रात वह बिस्तर पर करवटें बदलती रहती। उसने एक दिन रात में ही निर्णय लिया, जिसकी भनक उसने अपने परिजनों को नहीं लगने दी। 16-17 अगस्त 2019 की रात को जब लता के घर वाले सोए हुए थे, सुबह 4 बजे वह घर से गायब हो गई। परिजन जब सोकर उठे तो ललिता घर में दिखाई नहीं दी। उन्होंने सोचा कि वह मंदिर गई होगी। जब काफी देर तक वह वापस नहीं आई तो उसकी तलाश की गई। उसका मोबाइल भी बंद था। बदनामी के डर से इसकी सूचना पुलिस को भी नहीं दी गई। सुबह के समय गांव के कुछ लोगों ने ललिता को बाइक पर किसी युवक के साथ जाते देखा था। यह जानकारी राजवीर सिंह को मिली तो उसने बदनामी की वजह से यह बात भी पुलिस तक को बताना ठीक नहीं समझा। राजवीर व उसके परिवार वालों को शक था कि ललिता अनिल के पास दिल्ली चली गई होगी। राजवीर ने रामवीर से दिल्ली में रह रहे उसके बेटे अनिल का मोबाइल नंबर लेकर उससे बात की। अनिल ने बताया कि लता उसके पास नहीं आई है। इसके बाद घर वाले लगातार लता के मोबाइल पर फोन करते रहे, लेकिन उसका फोन बंद मिला। 17 अगस्त की दोपहर में राजवीर ने जब लता को फोन मिलाया तो उससे बात हो गई। 19 अगस्त 2019 की सुबह थाना मटसेना के आकलपुर गांव की कुछ महिलाएं जंगल की तरफ गईं तो उन्होंने गांव के बाहर बेर की बगिया में एक पेड़ से फंदों पर 2 शव लटके देखे। इनमें एक शव युवक का था और दूसरा युवती का। यह देखकर महिलाएं भागकर घर आईं और यह बात लोगों को बता दी। इसके बाद तो आकलपुर गांव में कोहराम मच गया। जिसने सुना वही बगिया की ओर दौड़ पड़ा। सूरज की पौ फटते फटते वहां सैकड़ों की भीड़ जुट गई। गांव के लोगों ने पेड़ पर शव लटके देख पुलिस को सूचना दे दी। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी मोहम्मद उमर फारूक पुलिस टीम के साथ मौका वारदात पर पहुंच गए। पुलिस ने फोटो खींचने के बाद दोनों शव नीचे उतरवाए। उनकी तलाशी ली तो दोनों के पास आधार कार्ड मिले। पुलिस को पता चला कि मृतक युवक आलमपुर कनेटा निवासी रामवीर का 20 वर्षीय बेटा अनिल कुमार था, जबकि मृतका उसी गांव के रहने वाले राजवीर की बेटी ललिता उर्फ लता थी। थाना प्रभारी ने घटना की जानकारी अपने आला अधिकारियों के साथ ही युवक युवती के घर वालों को भी दे दी। सूचना मिलते ही दोनों परिवारों में कोहराम मच गया। आकलपुर गांव आलमपुर गांव की सीमा से सटा हुआ था, इसीलिए घर वाले रोते बिलखते वहां पहुंच गए। इसी दौरान सीओ सदर बलदेव सिंह खनेडा व एसपी ग्रामीण राजेश कुमार सिंह भी घटनास्थल पर पहुंच गए। अपने बच्चों की लाशें देखकर दोनों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। पुलिस को दोनों के पास से सुसाइड नोट भी मिले। अनिल का सुसाइड नोट उसकी पैंट की जेब से, जबकि ललिता ने सुसाइड नोट अपनी कलाई में बंधे कलावे से बांध रखा था। आधार कार्ड, सुसाइड नोट के अलावा दोनों के मोबाइल फोन पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिए। जरूरी कार्रवाई पूरी करने के बाद पुलिस ने दोनों शव पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवा दिए। पुलिस ने जब केस की जांच शुरू की तो पता चला कि अनिल और ललिता ने गांव लौटने का फैसला कर लिया था और यह बात घर वालों को बता दी थी। ऐसे में दोनों के शव पेड़ से लटके मिलने पर सवाल उठने लगे। इस प्रेमी युगल की प्रेम कहानी की इबारत सुसाइड नोट में लिखी मिली। दोनों ने एक साथ जीने मरने की कसम खाई और सुसाइड नोट लिखे। ललिता ने अपने सुसाइड नोट में अनिल के अलावा किसी और से शादी न करने की बात लिखी थी। एक पेज के सुसाइड नोट में उसने लिखा था कि मैं अनिल के पास दिल्ली चली गई थी। मेरे घर वालों ने मेरी शादी तय कर दी थी, जबकि मैं किसी दूसरे से शादी नहीं कर सकती थी। अनिल मुझसे घर वापस जाने के लिए कह रहा था, लेकिन मैं घर नहीं जाना चाहती थी। मैं अनिल के बिना नहीं रह सकती, इसलिए अपनी मर्जी से आत्महत्या कर रही हूँ। इसके लिए किसी को परेशान न किया जाए।
वहीं अनिल ने अपने सुसाइड नोट में लिखा कि ललिता मेरे पास दिल्ली आ गई थी। 18 अगस्त को वह उसे गांव छोड़ने आया था, लेकिन लता ने अपने घर जाने से इनकार कर दिया। उसने लिखा कि मम्मी पापा मुझे माफ कर देना, मैं लता के बिना नहीं रह सकता, मैं अपनी मर्जी से आत्महत्या कर रहा हूँ। पुलिस ने अनिल के घर मिले एक रजिस्टर से उसके सुसाइड नोट की राइटिंग का मिलान भी किया। प्रेम विवाह को लेकर परिवार के लोगों ने दोनों के बीच में दीवारें खड़ी कर दी तो प्रेमी युगल ने मरने का फैसला ले लिया। प्रेमी जोड़े ने इतना बड़ा कदम उठा लिया कि एक पेड़ पर एक ही दुपट्टे से एक ही फंदे पर लटक कर मौत को गले लगा लिया। इस प्रेम कहानी का अंत लता के घर वालों की जिद के कारण हुआ। 16 अगस्त को जब लता अचानक गांव से गायब हो गई थी, तब वह सीधे दिल्ली में रह रहे अपने प्रेमी अनिल के पास पहुंची थी। 17 अगस्त को लता के पिता की उससे मोबाइल पर बात भी हुई। लता ने परिजनों को सारी बात बताई और कहा कि उसने अनिल के साथ शादी करने का फैसला कर लिया है। घर वालों ने इस रिश्ते को मानने से इनकार कर दिया और उसे ऊंच नीच समझाते हुए घर लौटने को कहा। इसके बाद प्रेमी युगल ने घर वालों से 18 अगस्त को गांव आने की बात कही थी, लेकिन 19 अगस्त को दोनों ने आत्महत्या कर ली। चूंकि मृतकों के परिजनों ने पुलिस को कानूनी कार्रवाई करने की कोई तहरीर नहीं दी, इसलिए पुलिस ने कोई मामला दर्ज नहीं किया। इसके अलावा पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी स्पष्ट हो गया कि अनिल और लता ने आत्महत्या की थी।